इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स, कभी हार नहीं मानना है, धैर्य रखना है, क्योंकि बड़ा काम और बड़ा नाम होने के लिए अक्सर समय लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल जी के स्टडी अर्जित पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने मध्य प्रदेश के प्रमुख नदियों के बारे में बताया है। और दोस्तों, यदि आप इन पूरी नदियों के बारे में अधिक डिटेल से अध्ययन कर लोगे तो यकीन मानिए, जो नदियों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे उनमें से कोई भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करके हम जो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां, मध्य प्रदेश में भारत की सबसे अधिक नदियां बहती हैं, जिनमें नर्मदा, ताप्ती, बेतवा, कैन, क्षिप्रा आदि प्रमुख नदियां हैं। और फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में। इसका हम डिटेल्स देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की अनूपपुर जिले में स्थित है। और फ्रेंड्स, यह मैकाल पर्वत माला के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती हुई 3 राज्यों जो हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो फ्रेंड्स, गुजरात के भरूच के निकट खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी गिरती है और यह नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। और फ्रेंड्स, नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो वो है 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश राज्य में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। और यह मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी है। ये पॉइंट भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और बात करेंगे हम इंदिरा सरोवर, सरदार सरोवर, महेश्वर परियोजना, ओमकारेश्वर आदि जो है नर्मदा नदी पर बने बांध हैं। और फ्रेंड्स, नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं शक्कर, हिरन, बनास, चंद्रकेसर, तवा, कान्हर, गंजाल, हथनी, उरी, बरनार, मान, बंजर, शेर, देव, गोई आदि जो है इसकी सहायक नदियां हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है और इसी डिटेल्स जो मैंने बताया है इसी के अंदर से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। और यदि दोस्तों ये जो डिटेल हैं, ये नदियों के बारे में मैंने बताया है, यदि इन डिटेल्स को आप अच्छे से 1 या 2 बार अध्ययन कर लोगे तो यकीन मानिए, नदियों से आने वाले क्वेश्चन आपका गलत नहीं होंगे। तो चलिए दूसरा जो नदी है उसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो दूसरा नदी है वो है सोन नदी। इसकी डिटेल्स देखते हैं। सोन नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ियों से में स्थित सोनकुंड से निकलती है तथा यह नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से बहती हुई पटना के समीप दानापुर के पास गंगा से मिल जाती है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण दिशा से आकर गंगा नदी में मिलती है। और दोस्तों, जो सोन नदी की लंबाई की बात करें तो वो इसकी जो लंबाई है 780 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं बनास, जोहिला, गोपद, रिहंद आदि इसकी सहायक नदियां हैं। और फ्रेंड्स, जो सोन नदी पर निर्मित बाणसागर परियोजना 3 राज्यों जो हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट भी आपको 1 या 2 बार रिवीजन करना है। ये सभी पॉइंट जो है आगामी एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की जो तीसरी प्रमुख नदी है वो है क्षिप्रा नदी। इसकी डिटेल्स देखते हैं। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित काकरी बारडी नामक पहाड़ी से निकलती है। और फ्रेंड्स, उज्जैन की जो प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है वो यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टाइप गलत हो गया है, यहाँ पर क्षिप्रा आएगा। तो फ्रेंड्स, क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है और खान और गंभीर छापरा नदी की सहायक नदियां हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी मिस हो गए, यहाँ पर क्षिप्रा नदी की सहायक नदियाँ हैं और इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स यहाँ पर भी टाइप गलत हो गया, यहाँ पर क्षिप्रा आएगा। और फ्रेंड्स जो क्षिप्रा नदी है उसको मालवा की गंगा भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट फ्रेंड्स आपके लिए आगामी एग्जाम में इम्पोर्टेंट होंगे। मध्य प्रदेश का आज जो प्रमुख नदी है वो है बेतवा नदी, चौथा नंबर। इसका डिटेल्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुम्हरा नामक गांव से निकलती है और यह नदी मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यहाँ हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। और फ्रेंड्स बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं। और जो बेतवा नदी की जो प्राचीन नाम है वो है बेत्रवती है। और फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई 380 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स इसकी जो सहायक नदियां हैं वह सिंध, बीना और आसान नदियां हैं। इस नदी पर फाल्गुन जलप्रपात जो कि सागर जिले के बीना में बनाया गया है, और माता टीला और राजघाट बांध, फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाएं हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी पॉइंट आपको याद रखना है और इन्हीं जो मैंने डिटेल्स बताया है इन्हीं के बीच में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश की जो पांचवा प्रमुख नदी है वो है चंबल नदी। इसकी डिटेल्स देखते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जानापाव पहाड़ी से निकलती है और यह नदी प्राचीन काल में चमनवती के नाम से जानी जाती थी। और फ्रेंड्स चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा के समीप यमुना नदी में समाहित हो जाती है। और फ्रेंड्स यह यमुना नदी की सहायक नदी है। और बात करें चंबल नदी की, इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई जो है 665 किलोमीटर है, जिसमें से 650 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं काली सिंध, पार्वती और बनास। और फ्रेंड्स गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध और जो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का आज का जो प्रमुख नदी है 6वां नंबर वो है ताप्ती। इसका डिटेल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नगर जो है उसके पास से निकलती है। और फ्रेंड्स ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती हुई सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। और फ्रेंड्स जो ताप्ती नदी है वो नर्मदा नदी के भांति एस्चुरी का निर्माण करती है। और बात करें इसकी लंबाई की, तो वो है फ्रेंड्स 724 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियां हैं वो हैं बोरी, गिरना, पूर्णा, शिवा, पांचरा और बाघुड़ आदि जो इसकी सहायक नदियां हैं। तो फ्रेंड्स ये जितने भी मैंने डिटेल्स आपको नदियों के बारे में बता रहा हूँ ये सभी इम्पोर्टेंट होंगे आगामी एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स इन्हीं के बीच में से आपको नदियों के बारे में क्वेश्चन आएगा। बात कर लेते हैं आज की 7वां जो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ है वो है बेनगंगा नदी। इसकी डिटेल्स देखते हैं। बेनगंगा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित परसवाड़ा पठार से निकलती है। और फ्रेंड्स सिवनी जिले में यह नदी अर्धचंद्राकार आकृति बनाते हुए प्रवाहित होती है और महाराष्ट्र के जो भंडार जिले से प्रभावित होती हुई वर्धा नदी में मिल जाती है। और फ्रेंड्स जो वेनगंगा और वर्धा नदी जो संगम स्थल है उसको प्राणदिता के नाम से जाना जाता है। और बात करें फ्रेंड्स इसकी सहायक नदियों की, तो इसकी सहायक नदियां हैं कान्हा, पैंच, चंदन, बावन, थड़ी आदि। और फ्रेंड्स इस नदी पर सिवनी जिले में संजय सरोवर बांध निर्मित है। तो फ्रेंड्स ये भी सारे पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे।
8वां जो प्रमुख नदी है मध्य प्रदेश की वो है टोंस नदी। इसकी डिटेल्स देखते हैं। टोंस नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और यह मध्य प्रदेश से बहती हुई उत्तर प्रदेश में सिरसा नामक स्थान में गंगा नदी से मिल जाती है। और फ्रेंड्स बात करें इसकी सहायक नदी की तो वो है इसकी सहायक नदी वेलन नदी। बात करें आज की 9वां जो प्रमुख नदी है मध्य प्रदेश की तवा नदी। इसका डिटेल्स देखते हैं। तवा नदी मध्य प्रदेश के पचमढ़ी के निकट महादेव पर्वत की काले भीत पहाड़ियों से निकलती है। और फ्रेंड्स जो तवा नदी है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है और नर्मदा नदी और तवा नदी के संगम पर मंदार जलप्रपात जो कि खंडवा में है उसका निर्माण हुआ है। और फ्रेंड्स तवा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं देनवा, मालिनी, शुकतवा आदि जो इसकी सहायक नदियां हैं। तो फ्रेंड्स ये भी सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हो गए आगामी एग्जाम के लिए। आज का 10वां जो प्रमुख नदी है मध्य प्रदेश की वो है केन नदी। इसकी डिटेल्स देखते हैं। केन नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कटनी नामक स्थान से निकलती है और फ्रेंड्स इसकी जो लंबाई है वो है 160 किलोमीटर। और फ्रेंड्स केन नदी मध्य प्रदेश से बहती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आज की जो 11वां प्रमुख नदी है मध्य प्रदेश की वो है काली सिंध नदी। इसकी डिटेल्स देखते हैं। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के देवास के बागली नामक गांव से निकलती है और यह नदी मध्य प्रदेश से बहती हुई राजस्थान में चंबल नदी से मिल जाती है। और फ्रेंड्स इस नदी की कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। आज का 12वां प्रमुख नदी है मध्य प्रदेश को है कुनू नदी। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। कुनू नदी मध्य प्रदेश के शिवपुरी पठार से निकलती है और फ्रेंड्स यह नदी चंबल की सहायक नदी है। और बात करें इसकी कुल लंबाई की तो इसकी लंबाई 180 किलोमीटर है। बात करें आज की जो 13वां मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदी है वो है छोटी तवा नदी। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो छोटी तवा नदी है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला की एक छोटी नदी है जो आवना तथा मुक्ता नदियों के मिलने से बनी हुई है। और फ्रेंड्स जो सुक्ता नदी है वो खानदेश से बुरहानपुर में प्रवेश करती है एवं उत्तर में आवना जो खंडवा में है वहाँ पर ये मिल जाती है। तो फ्रेंड्स यदि आपको पूछी जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है तो वो है छोटी नदी फ्रेंड्स छोटी तवा नदी। और यदि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो वो है दोस्तों नर्मदा नदी। तो ये सारे जो फैक्ट हैं जो पॉइंट हैं इनको याद रखना है, आगामी एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आज का जो अंतिम है वो है 14 नंबर की माही नदी जो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी में से ये भी है। तो फ्रेंड्स इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की धार जिले में विंध्याचल पर्वत से इसकी उद्गम स्थल है। और फ्रेंड्स माही नदी गुजरात की खंबात की खाड़ी में गिरती है और माही नदी देश की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर भी टाइप थोड़ा मिस हो गया है। यहाँ पर जो है एकमात्र नदी होगा जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने आज मध्य प्रदेश के जो 14 प्रमुख नदी हैं उनके बारे में डिटेल से अध्ययन किया। और फ्रेंड्स इन्हीं बीच में से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो फ्रेंड्स इन नदियों को आप डिटेल से मेरे इस वीडियो में 1 या 2 बार अध्ययन कर लोगे तो फ्रेंड्स आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन होंगे उनमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे।